क्लास में हम लोग करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चंस जो कभी ना कभी एसएससी रेलवे डिफेंस में पूछ चुका है। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो बाएं चलता है, उत्तर की ओर चलता है। तो थोड़ा सा हम पहले डायरेक्शन को समझ लेते हैं कि डायरेक्शन कितने होते हैं। तो डायरेक्शन तो ऐसे आमतौर से आप लोग समझते होंगे कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। लेकिन पेपर पर उत्तर पश्चिम किधर होता है ये देखने के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की है और एक ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो आप इसमें पूरब किधर है, उत्तर किधर है, ये जानने के लिए, यानी जो सबसे ऊपर में जो लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन है ना, ये लाइन को ऊपर की ओर जो लाइन होता है वो नॉर्थ होता है, यानी उत्तर, ठीक है। पेपर पर उत्तर किधर होता है तो ऊपर की ओर होगा, नॉर्थ, ठीक है। और जो सबसे नीचे सीधा जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दक्षिण, यानी इसको क्या कहेंगे, नीचे जो गया है उसको क्या कहेंगे, साउथ, यानी कि दक्षिण, साउथ। और जब उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होइएगा तो देखिएगा कि आपका दायां हाथ पूरब की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपका दायां हाथ पूरब की तरफ जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, पूरब, यानी कि इसको बोलेंगे ईस्ट, पूरब, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक आप इधर भी डायरेक्शन है जो क्या हो जाएगा आपका वेस्ट, है ना, पश्चिम। ये 4 डायरेक्शन हो गया। पेपर पर ऊपर की ओर जो होता है वो उत्तर होता है, नीचे की ओर जो होता है वो दक्षिण होता है, और पूरब मुंह करके अगर खड़ा होते हैं, जिधर दाएं हाथ जाएगा वो आपका पूरब होगा और बाएं हाथ जाएगा वो आपका पश्चिम होगा, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन प्लस आपको एक और डायरेक्शन यूज करेंगे। जैसे आपका एक डायरेक्शन आपका ये भी होता है, इसके बीच में जो जाएगा, यानी अगर मान लीजिए यहां से लाइन खींच दीजिए सीधा, अगर यहां से एक लाइन खींचिए, ये एक लाइन खींचिएगा तो ये भी आपको डायरेक्शन होता है। मान लीजिए, चलिए ये भी आपका डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्शन को क्या कहेंगे, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। और यहां भी एक होगा, एक इधर भी डायरेक्शन होगा, इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, है ना, NW, नॉर्थ वेस्ट। और इधर भी एक डायरेक्शन होगा, इसको कहेंगे साउथ वेस्ट, ठीक है। और एक यहाँ भी डायरेक्शन होगा जिसको कहेंगे साउथ ईस्ट। ये आपका 8 डायरेक्शन का यहाँ पर यूज किया जाएगा, है ना। 4 हो गया आपका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 आपका ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, है ना, उत्तर पूरब, इसका कहेंगे उत्तर पश्चिम, और इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम, और इसको कहेंगे पश्चिम पूरब, दक्षिण पूरब। ये को 8 डायरेक्शन को याद कर लीजिएगा, इसी डायरेक्शन का यूज किया जाएगा। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर है, राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? चलिए, राम उत्तर की तरफ चलता है, मान लीजिए राम यहाँ है, राम आपका यहाँ है, यानी ये पॉइंट को अगर इंडिकेट करना चाहते हैं तो आप ए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए, राम यहाँ है, अभी उत्तर की तरफ चलता है, उत्तर किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, उत्तर किधर होगा, ऊपर की ओर। मान लीजिए ऊपर की ओर चलना शुरू किया, ऊपर की ओर कितना चला, चलिए ऊपर की ओर 12 किलोमीटर चला, है ना, यानी कि 12 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर, और मान लीजिए यहां पहुंच गया, ठीक है, यहां पहुंच गया। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। मान लीजिए आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा, आपका दाहिना हाथ पूरब की तरफ होगा, यानी कि आपका दाहिना हाथ इधर होगा, यानी इधर कितना मुड़ जाता है, दाया मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है, मतलब इधर दाया की तरफ मुड़ जाइए और कितना चलिए, 5 किलोमीटर चलिए, 5 किलोमीटर चलिए। उसके बाद कहता है वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? मान लिया आप शुरू में यहाँ थे, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पहुंचे, मान लीजिए P पॉइंट पर पहुंचे, उसके बाद यहाँ पहुंचे यानी C पॉइंट पर पहुंचे। तो कहता है कि अभी आप यहाँ है C पॉइंट पर, और शुरू में हम कहाँ थे, A पॉइंट में। तो जो C है,
सी पॉइंट जो है जहां भी पहुंचे वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में पड़ेगा। तो देखिएगा, याद कीजिए, अगर ये 4 डायरेक्शन आपका था और इसके बीच में जो डायरेक्शन था उसको क्या कहते थे, इसको कहते थे, इसको ये नॉर्थ था और ये ईस्ट था। ठीक है, तो इसको हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी ये वाला जो डायरेक्शन आपका ये पड़ेगा, ये डायरेक्शन वो क्या होगा, उत्तर पूरब। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, उत्तर पूरब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, नहीं 2 नंबर। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, यानी एक व्यक्ति पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तब पूरब यानी यहाँ है कोई व्यक्ति और पूरब की तरफ 8 किलोमीटर, यानी पूरब किधर होगा, इस साइड पूरब होगा, यानी पूरब होगा आपका इस साइड, है ना। पूरब की ओर चला कितना, 8 किलोमीटर। मान लीजिए यहां शुरू में था तो यहां से चला 8 किलोमीटर, मान लीजिए यहां आ गया। ठीक है, कितना चला, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, तब बाएं हाथ किधर पड़ेगा, ऊपर की ओर पड़ेगा। ठीक है, ऊपर की ओर पड़ेगा यानी कि उत्तर की तरफ घूमेगा, यानी इस तरफ घूमेगा, यानी यहां से आपका उत्तर यानी कि ऊपर सीधा की ओर चला जाएगा, यानी यहां चला जाएगा। ठीक है, कितना चलता है, 6 किलोमीटर। तो यहां पर मान लीजिए 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ना। तो मान लीजिए कि प्रारंभिक स्थान यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट शुरू में चला था, वहां ए था, उसके बाद ये पहुंचा बी पॉइंट पर, तो 6 किलोमीटर चला तो पहुंचा सी पॉइंट पर, सी पर। अब पूछता है कि अभी प्रारंभिक बिंदु यानी ये वाला दूरी जो है, ये वाला दूरी वो कितना दूरी है। ठीक है, तो ये 8 है, ये 6 है, तो यहाँ आप लगा सकते हैं ये हाइपोटेनस है, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, AC स्क्वायर बराबर आप लोग जानते होंगे 8 का स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 64 आप प्लस होगा ये 36, अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा 100। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100, इसको वर्गमूल निकालिए कितना आएगा 10, यानी कितना आएगा 10 किलोमीटर। अभी ये प्रारंभिक बिंदु से कितना किलोमीटर होगा, तो 10 किलोमीटर पर होगा, ये 10 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका, ए होगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। रीना दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चली, दक्षिण की ओर मान लीजिए रीना अभी यहां है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर, नीचे की ओर चली कितना 15 किलोमीटर, ये आपका कितना चली 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चली, अगर मान लीजिए यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, अब दाएं मुड़ा, अगर आप मान लीजिए दाएं दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो दाएं हाथ किधर पड़ेगा, पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, यानी आप दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो दाएं मुड़ना है ना, दाएं मुड़कर, तो दाएं मुड़ेगा किधर, इधर मुड़ेगा, दाएं इधर मुड़ता है, कितना किलोमीटर चलता है 8 किलोमीटर। मान लीजिए ये आपका चला कितना 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में है, ठीक है, यहां डायरेक्शन आया, यानी शुरू में कहां था, यहां था। अगर पॉइंट बनाइए तो ए बनाइए, तो यहां पहुंचा बी बनाइए और यहां पहुंचा सी बनाइए। तो बोलता है कि सी पॉइंट जो हुआ वो ए पॉइंट से किस दिशा में पड़ता है। ठीक है, तो याद कीजिए डायरेक्शन मेरा ऐसा था, ऐसा, ये आपका क्या था नॉर्थ, ये क्या था वेस्ट, ये क्या था ईस्ट और ये क्या था साउथ। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला डायरेक्शन है ना, ये यानी यहां से आपका ई वाला डायरेक्शन, ई वाला डायरेक्शन, तो ई वाला डायरेक्शन क्या होगा, है ना, ये होगा SW, है ना, दक्षिण पश्चिम, यही वाला डायरेक्शन ना। देखिए ये वाला डायरेक्शन पूछता है, यानी कि सी अभी किस डायरेक्शन में है, तो सी अभी किस डायरेक्शन में होगा, तो उत्तर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, मोहन पश्चिम की ओर, मान लीजिए कि मोहन अभी यहाँ है ना, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर यानी पश्चिम किधर होगा, तो इस साइड होगा, इधर आपका पश्चिम होगा। कितना चला, तो 10 किलोमीटर चला, मान लीजिए 10 किलोमीटर ये चला,
पश्चिम की ओर। ठीक है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया पश्चिम की ओर। फिर दाएं मुड़कर, अगर ये पश्चिम की तरफ चल रहा है तो दाएं किधर पड़ेगा, दाहिना हाथ देखिएगा, दाहिना हाथ आपको ऊपर की ओर होगा, है ना, उत्तर की ओर जाएगा यानी ऊपर की ओर। कितना चलता है तो 6 किलोमीटर, है ना। ये कितना चला 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, दिशा पूछा। तो मान लीजिए ये शुरू में ए पॉइंट पर था, अभी ये पहुंचा बी पॉइंट पर और यहाँ पहुंच गया लास्ट में सी पॉइंट पर। तो पूछता है कि सी पॉइंट जो है वो ए पॉइंट से किस डायरेक्शन में पड़ता है, यानी ये वाला डायरेक्शन निकालना आपका, ई वाला डायरेक्शन है ना, ई वाला डायरेक्शन। तो ई वाला डायरेक्शन यानी याद कीजिए कि आपका डायरेक्शन क्या था, यानी आपको ये वाला पूछता है ना, ये वाला ई वाला डायरेक्शन, ई वाला, है ना, ई डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका नॉर्थ था, यहाँ आपका वेस्ट था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, है ना। क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम यानी कि ए नंबर, उत्तर पश्चिम। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन होगा आपका 5 नंबर। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 मीटर चला। चलिए कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ है, उत्तर की ओर मतलब किधर, ऊपर की ओर, है ना, सीधा ऊपर कर दीजिए, उत्तर ऊपर होता है, यानी इधर कितना चला 20 किलोमीटर चला। चलिए 20 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चला। ये किलोमीटर नहीं मीटर में दिया, कोई बात नहीं है, ये मीटर है, मीटर। 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर, अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो आप देखिएगा बायां हाथ किधर होगा, बायां हाथ होगा आपका पश्चिम की ओर। बायां मुड़ना है, बायां मुड़ गया, कितना चला 15 मीटर। ये आपका 15 मीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है, यानी आपका शुरू में ये यहाँ था, उसके बाद यहाँ पहुंचा, उसके बाद यह बाएं मुड़कर यहाँ तक आ गया, यानी ये पॉइंट को मान लीजिए सी है। तो पूछता है ये जो पॉइंट सी अभी है वो आपके प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में है, ये वाला डायरेक्शन, है ना, ये वाला डायरेक्शन पूछता है, ये सी पॉइंट किस डायरेक्शन में। तो याद कीजिए अगर हम ऐसा डायरेक्शन खींचते हैं तो आपका यहाँ कौन सा डायरेक्शन होता था नॉर्थ, ठीक है, और ये क्या था डब्ल्यू। तो कौन सा डायरेक्शन, यानी अभी सी या इस पॉइंट पर है तो यानी ई वाला डायरेक्शन पूछता है। तो ई वाला डायरेक्शन आपका क्या होता है नॉर्थ और वेस्ट, यानी ये भी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 6 नंबर। अगला क्वेश्चन होगा 6 नंबर। एक लड़का पूरब की ओर 9 मीटर चला। जैसे मान लीजिए एक लड़का आपका यहाँ है, ये 9 मीटर पूरब की ओर, पूरब किधर होगा तो पूरब इधर होगा, पूरब इस साइड पड़ेगा। पूरब कितना चला 9 किलोमीटर, 9 मीटर, तो 9 मीटर चला पूरब की ओर। मान लीजिए ए पॉइंट था, अब पहुंच गया बी पॉइंट पर। ठीक है, अब कहता है फिर दाएं मुड़कर, दाएं मतलब किधर, अगर पूरब की ओर जा रहे हैं दाएं किधर पड़ेगा नीचे की ओर पड़ेगा, है ना, दाएं पड़ेगा आपका नीचे की ओर, ये नीचे की ओर दाएं पड़ेगा। ठीक है, तो इधर चला, इधर यहाँ आ गया, कितना चला 12 मीटर, ये 12 मीटर चला, 12 मीटर। तो मान लीजिए ये बी पॉइंट आया, ये सी पॉइंट आया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है, तो उसका न्यूनतम दूरी, यानी न्यूनतम दूरी मतलब ऐसे ये वाला दूरी फाइंड करना है, ये वाला दूरी, ठीक है, ये वाला दूरी कितना है। देखिए एक तो दूरी आप लोग समझ रहे होंगे कि ए से बी 9 किलोमीटर 9 मीटर, यानी बी से सी कितना 12, तो 9 12 कितना हो जाएगा 9 12 हो जाएगा 22 में एक कम 21, है ना। तो ये ऐसे गलत हो जाएगा, शॉर्ट एंड डिस्टेंस पूछता है तो ये एसी का मान पूछता है, एसी। तो एसी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यानी एसी स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर अब प्लस किसका 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो आपका 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब एसी स्क्वायर है ना, अब एसी का मान पूछता है तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर जोड़ दीजिए, 4 1 5 5, अच्छा 8 4 12, 1 13 के 3, 4 1 5 4 1 5 8 4 12, 12 के 2 ना, 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2, यानी कितना 225, 225 कितना का वर्गमूल होता है 15 का, है ना, तो 15 मीटर हो जाएगा।
यानी ये बड़ा शॉर्टेन डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी 15 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। 7 नंबर है सुरेश दक्षिण की ओर 18 मीटर चलता है। दक्षिण, मान लीजिए आप यहाँ भी है ना, सुरेश मान लीजिए यहाँ है, तो दक्षिण किधर होगा, दक्षिण आपका सीधे नीचे की ओर होगा, है ना, दक्षिण आपका सीधा नीचे की ओर, है ना, नीचे की ओर। तो कितना चला नीचे की ओर 18 मीटर, 18 मीटर लिख दीजिए, 18 मीटर चला। फिर बाएं मुड़कर, बाएं, अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो बाएं हाथ किधर पड़ेगा, पूरब की ओर पड़ेगा, है ना, यानी बाएं हाथ आपका इधर जाएगा, हाथ पर ध्यान दीजिए, बाएं हाथ इधर पड़ेगा। 10 मीटर चला, यहाँ पर आप 10 मीटर दे दीजिए। ठीक है, तो आपका पूछता है अब वह किस दिशा में है। देखिए अब डायरेक्शन पूछा है ना, अभी तो आप यहाँ पहुंचा हुआ है ना, यानी सी पॉइंट पर है, मान लीजिए ये पॉइंट पर था, बी पर पहुंचा, उसके बाद आप सी पर पहुंच गया। तो ये जो पॉइंट है सी, वो ए पॉइंट से किधर पड़ता है। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन को क्या कहते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ डायरेक्शन अगर खींचते हैं तो नीचे वाला डायरेक्शन एस होता है, एस होता है, और यहाँ वाला डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट होता है ना। तो आपको ये दोनों के बीच में का डायरेक्शन है ना, ये दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, एस और ई। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा साउथ, यानी कि दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण पूरब। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर, मान लीजिए आप, वो एक व्यक्ति जो है वो यहाँ था पश्चिम की ओर, तो पश्चिम किधर पड़ेगा, इधर इस साइड पड़ेगा, है ना। यहाँ से मान लीजिए खींच दीजिए ऐसे, इधर पश्चिम की ओर, इधर सीधा चल जाइए पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर हो गया। पश्चिम की ओर कितना आता है, तो 7 किलोमीटर, या मान लीजिए 7 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर। फिर बाएं मुड़कर, अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो बाएं हाथ आपका दक्षिण की ओर पड़ेगा, है ना, इस साइड पड़ेगा। तो कितना इधर चल गया 24 किलोमीटर, है ना, 24 किलोमीटर चल गया, किलोमीटर चल गया। तो पूछता है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब ये वाला डिस्टेंस निकालिए, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ मान लीजिए ए पॉइंट था, यहाँ बी पहुंचा और फिर यहाँ सी पर पहुंचा। तो ये डिस्टेंस ए और सी के बीच का दूरी कहता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं 7 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अगर जोड़ दीजिए तो 9 6 15, यानी कि कितना होगा 625 हो जाएगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर रूट अंडर 625, 625 और 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, यानी ये जो दूरी है वो कितना होगा 25 मीटर हो जाएगा या किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी 25 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 9 नंबर। सीमा उत्तर की ओर 10 मीटर चली। सीमा उत्तर की ओर, मान लीजिए सीमा अभी यहाँ है, ठीक है, उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, कितना चली 10 मीटर चली, 10 मीटर, कितना चली 10 मीटर चली। फिर दाएं मुड़ी, यानी उत्तर की तरफ जा रही है तो इसका दाहिना हाथ देखिएगा, दाहिना हाथ किधर होगा आपका पूरब की तरफ पड़ेगा इधर। फिर ये 10 मीटर चली, कितना चली 10 मीटर चली। फिर दाएं मुड़ी, अगर इधर जा रहे हैं तो दाया हाथ किधर होगा नीचे की तरफ पड़ेगा। फिर 10 मीटर, तो नीचे 10 मीटर अगर चलेगी तो आपका 10 मीटर यहाँ से नीचे की तरफ, तो 10 मीटर नीचे सीधा खींच दीजिए, यानी सेम आ जाएगा यहाँ पर 10 मीटर यहाँ भी चली। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, देखिए शुरू में आप यहाँ थे, है ना, अभी आप यहाँ पहुंचे। अगर डिस्टेंस बनाते हैं ए पॉइंट, इसको बना लेते हैं बी पॉइंट, इसको बनाते हैं सी पॉइंट और इसको बनाते हैं डी पॉइंट। तो आपका ये डी पॉइंट जो है ए पॉइंट से किस दिशा में पड़ता है, ठीक है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये आपका
यहाँ से देखिए ई इस पॉइंट से अगर ताके तो इधर इधर वाला जो होता है वो कौन सा डायरेक्शन होता है, तो पूरब, है ना। देखिए यहाँ पर ऐसा खींच लेते हैं, अगर आप यहाँ से देखें तो ये इधर का डायरेक्शन वाला क्या डायरेक्शन कहलाएगा, पूरब, यानी कि ईस्ट, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। एक व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर, मान लीजिए व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसका मुंह पूरब है, पूरब मतलब इस साइड होगा, ठीक है, और वह मुंह करके खड़ा है और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, है ना। मान लीजिए पूरब की ओर मुंह करके हम ऐसा बना देते हैं इसको, एज लाइक मान लीजिए इधर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, और दक्षिणावर्त क्लॉक वाइज, यानी घड़ी किधर चलता है, घड़ी देखिएगा तो नीचे में ऐसे घूमता है ना, यानी इधर घूमेगा कितना 90 डिग्री, तो यहाँ ये वाला खड़ा था और अब हो जाएगा ये वाला डायरेक्शन पर 90 डिग्री, क्या कि 90 डिग्री घूमेगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री घूमता है। अब वह मुख किस दिशा में, देखिए मुख किधर किए हुए हैं, ये नीचे का डायरेक्शन क्या होता है, दक्षिण, इसके आंसर क्या आ जाएगा दक्षिण। यानी आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, ऐसा अगर खींचते हैं तो ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है और नीचे वाला क्या होता है साउथ होता है, दक्षिण। अब ये किधर घुमा हुआ है, दक्षिण की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर, रवि उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला। मान लीजिए रवि यहाँ है और उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर कितना चला, तो 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, नहीं शुरू में 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, यानी कि फिर यहाँ उत्तर की तरफ जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा मतलब पूरब की ओर मुड़ेगा, पूरब की ओर मतलब कितना मुड़ेगा 8 किलोमीटर चलेगा, 8 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा। अगर हमको इधर जा रहे हैं पूरब की ओर तो दाएं मुड़ेंगे मतलब नीचे की ओर मुड़ेंगे, नीचे की ओर मुड़ के कितना 6 किलोमीटर चलता है, तो फिर मतलब आपको यहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा 6 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, देखिए अभी यहाँ से ए, ये बी और ये सी और ये डी, अभी यहाँ पहुंच गया, ये जो पॉइंट है डी वो ए से किस दिशा में पड़ता है, यानी ई वाला जो दिशा होता है वो कौन सा दिशा होता है, पूर्व होता है, ठीक है, कौन होता है पूर्व, यानी ऐसे अगर खींच लीजिए, है ना, तो इधर जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है पूर्व होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 12, क्वेश्चन नंबर होगा 12 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 15 मीटर चला, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो 15 मीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब इधर चलेगा, है ना, इधर 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा। अगर मान लीजिए पश्चिम की तरफ चल रहा है तो बाएं मुड़ा मतलब नीचे की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है, ये नीचे की ओर मुड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ा 8 मीटर चला, यानी ये कितना चला 8 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन सोचिए, ये वाला डायरेक्शन जो होता है वो कौन सा डायरेक्शन होता है, अगर मैं ऐसे खींच दिया, ठीक है, ये डब्ल्यू होता है और ये एस होता है, इसके बीच में जो डायरेक्शन होता है वही कौन सा डायरेक्शन होता है, तो डब्ल्यू एस डब्ल्यू, है ना, एस डब्ल्यू होता है, यानी दक्षिण पश्चिम, ये कौन सा डायरेक्शन होगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी दक्षिण पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन होगा। 13 नंबर, अजय दक्षिण की ओर 10 मीटर चला, मान लीजिए अजय अभी यहाँ है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर, याद रखिएगा दक्षिण किधर पड़ता है नीचे की ओर, कितना चला 10 मीटर चला, तो 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा। अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो दाएं हाथ किधर पड़ेगा, दाएं हाथ पड़ेगा पश्चिम की ओर, यानी इधर घूम जाएगा, ठीक है, कितना चला 10 मीटर फिर चला, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान यानी यहाँ था ये पॉइंट और बी पॉइंट और ये सी पॉइंट पर पहुंच चुका है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ है, तो ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये वाला, ये डायरेक्शन का नाम क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे अगर खींचते हैं ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ से ई वाला डायरेक्शन है ना, ई वाला डायरेक्शन, तो ई डायरेक्शन का नाम क्या होगा डब्ल्यू एस डब्ल्यू, है ना, क्या हो जाएगा एस डब्ल्यू, यानी कि दक्षिण पश्चिम, इसका भी आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 9 मीटर चला,
यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ है, उत्तर की ओर 9, उत्तर कहेगा तो ऊपर चलना है, ऊपर कितना चला 9 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, अब उत्तर की तरफ चल रहा है तो बायां हाथ देखिए किधर होगा, बायां हाथ इधर की तरफ होगा, ठीक है, बायां हाथ ये होगा, बायां हाथ आपका इधर होगा, तो इधर हो गया बायां हाथ, कितना चला फिर 12 मीटर चला, ये कितना चला 12 मीटर चला, उस तो प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है, तो मान लीजिए पॉइंट ए से चला था, बी पहुंचा, बी से फिर वो सी पहुंचा, अब कहता है ये वाला दूरी, ई वाला जो दूरी है, ई वाला दूरी कितना होगा, तो ई वाला दूरी निकालना है तो हम तुरंत निकाल देंगे, ए सी स्क्वायर बराबर क्या 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81, अब 12 का स्क्वायर 144, तो 81 44 जोड़ेंगे तो 225 आता है, ठीक है 225, तो AC बराबर, तो AC कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है ना कि 15, कितना होगा 15 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 के बाद 16 होगा, नहीं 15 नंबर 14 था, 15 नंबर है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 14 मीटर चला, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है पूरब की ओर, है ना, पूरब, पूरब किधर पड़ेगा तो इस साइड पड़ेगा पूरब, है ना, पूरब कितना चला 14 मीटर, 14 मीटर, फिर बाएं मुड़ा, अगर आप पूरब की ओर चल रहे हैं तो बायां हाथ देखिए किधर होगा, उत्तर की ओर होगा, बायां हाथ किधर होगा उत्तर की ओर, बायां हाथ कितना होगा उत्तर की ओर, उत्तर की ओर कितना चला 48 मीटर चल दिया, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी होगी, यानी ई वाला डिस्टेंस निकालना है, ई वाला यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो मान लीजिए पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं, तो ए सी का पूछता है, तो ए सी स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं क्या 14 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 48 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर हो जाएगा 256, अब नहीं 196, 196, अब प्लस 48 का गुना कर लीजिए, तो 48 का गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौक 32 है 6 38, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 4 16 3 19, 4 8 10 हाथ में 1 1 1 9 3 12, 12 1 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, तो कितना आ गया 2304, अब प्लस वर्गमूल जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 1, 9 1 10 के 0 हाथ में फिर 1 1 3 3 1 4 1 5 और 2 2500, ठीक है, तो AC बराबर क्या होगा रूट अंडर 2500 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5, आइए वो सुनना बढ़ जाएगा, यानी कितना 50 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी 50 मीटर, है ना, ये जो डिस्टेंस निकला शॉर्टेन डिस्टेंस कितना मीटर निकला 50 मीटर निकला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 16 मीटर चला, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है ना, यहाँ पर है, दक्षिण की ओर कहेगा तो नीचे की तरफ चलिएगा, नीचे की तरफ कितना चला तो 16 मीटर, चलिए 16 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो दायां हाथ देखिए किधर पड़ेगा पश्चिम की तरफ पड़ेगा, तो इधर चला, कितना चला 12 मीटर चला, 12 मीटर चला, अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, दिशा पूछ दिया, मानिए कि ये पॉइंट पर था, उसके बाद बी पहुंचा, उसके बाद सी पहुंचा, तो सी जो पॉइंट है वो ए से किस दिशा में पड़ता है, यानी ई वाला दिशा, ये वाला दिशा याद कीजिए कौन सा डायरेक्शन होगा, तो यहाँ देखिए ऐसे खींच लीजिए, और आपका ये W होता है और ये S होता है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा SW होगा, यानी कथी होगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर कौन मारिए ए नंबर दक्षिण पश्चिम। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन होगा 16 के बाद 17, 16 के बाद 17 होगा, चलिए नहीं 16 के बाद 17, 16 हो गया 17 नंबर, मोहित पश्चिम की ओर पूरब करके खड़ा है, यानी मोहित पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यानी मोहित जो है पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम किधर होता है तो पश्चिम इस साइड होता है ना, इधर मुंह करके मान लीजिए खड़ा है, ठीक है, करके खड़ा है, वह 180 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किधर होगा, यानी आप लोग पता होगा कि 180 डिग्री ऐसे बनता है,
है ना, ऐसे एंगल बनता है, यानी इसके अपोजिट, इधर से एक के बेर इधर, है ना, तो इधर था पश्चिम की ओर, एक के बेर इधर घूम जाएगा, यानी किधर घूम जाएगा, पूरब की ओर घूम जाएगा, ठीक है, तब ना यहाँ 180 डिग्री कोण बनेगा, यानी एकदम अपोजिट हो जाएगा, पश्चिम था तो एक के बेर पूरब हो जाएगा, पूरब, आंसर मारिए आराम से, पूरब। चलिए उसके बाद होगा 17 के बाद 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन होगा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 25 मीटर चला, यानी एक व्यक्ति उत्तर की ओर, उत्तर कहेगा तो ऊपर चलिएगा, है ना, उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर कितना चला, 25 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। जब उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो दाएं हाथ देखिए किधर होगा, दाएं हाथ आपका पूरब की तरफ पड़ेगा, है ना, पूरब की तरफ कितना चला, 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है, तो आपका ए पॉइंट पर था, उसके बाद वो बी पॉइंट पहुंचा, और उसके बाद आपका सी पॉइंट पहुंचा, और ये वाला आप दूरी निकालिए, ये वाला दूरी, है ना, ये वाला दूरी, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ भी वही रूल लगाइए, ए सी स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कीजिएगा, आप प्लस क्या कीजिएगा 20 का स्क्वायर कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 25, 625 हो जाएगा ये प्लस कितना हो जाएगा 400, 400, 6 4 10, यानी कितना 225 किसका वर्गमूल होता है, 225 लगभग 35 का, 225 किसका वर्गमूल होता है, 40 का तो होगा नहीं, 42 का ना, 45 का करके देख लीजिए, तो 45 में 45 गुना कीजिए, यानी एसी अगर निकालना है तो रूट अंदर हो जाएगा, 45 का करिए तो 50, 25 के 5 के 5 या 25 के 5 हाथ में 2, 5 20 2 22, 5 20 हाथ में 2, 16 और 2 18, तो 4 2 और 2 10 के 0 हाथ में 1, कितना का होगा 5 और 2 10, 2 और 2 10 के 0 हाथ में 1, और 1 1 2, कितना का वर्गमूल हो जाएगा 50, 40 का पर होगा नहीं, 45 का ही होना चाहिए अगर 225 आता है तो, यानी 25 का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर 400, 6 4 10, 45 का ही होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 के बाद 19 नंबर, 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, यानी कोई व्यक्ति यहाँ है पूरब की ओर 5 किलोमीटर, तो पूरब इधर होता है, 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण ओर 12 किलोमीटर, तो दक्षिण किधर है नीचे की ओर, कितना चला 12 किलोमीटर चला, ठीक है, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है, यानी ये वाला आप डिस्टेंस निकाल दीजिए, ठीक है, डिस्टेंस, तो ए बी और यहाँ सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, 12 का कितना 144, जोड़िए 5 4 9, 4 2 6, 1 169, 13 का हो जाएगा, ठीक है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर, तो ये क्या हुआ 13 मीटर, ऑप्शन नंबर, यानी किलोमीटर है तो किलोमीटर कर लीजिए, किलोमीटर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 13 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 के बाद लास्ट है 20, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कोई व्यक्ति जो है यहाँ वो इधर खड़ा है, उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, खड़ा है, वह पहले बार 90 डिग्री बाएं, बाएं 90 डिग्री, तो खड़ा है तो बाएं, बाएं कहेगा तो 90 डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक है, फिर बाएं, तो फिर आपका बाएं तो इधर हो जाएगा नीचे की तरफ, वो अब उसका मुख किस दिशा में, तो दक्षिण की दिशा में होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी उत्तर की तरफ खड़ा था तो 90 घुमा बाएं, 90 बाएं घुमा तो किधर आ जाएगा पश्चिम आ गया, फिर 90 डिग्री घूम गया, ये 90 डिग्री तक कितना चलेगा नीचे, नीचे मतलब एस, एस मतलब दक्षिण। चलिए आज तक के था ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, जो सभी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ चुका था, तो अगले वीडियो में अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।